जय हिंद बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एस शर्मा से अपना चैप्टर वर्क बाय एनर्जी। द क्वेश्चन इज, a particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes 30 degree with the vertical। तो पार्टिकल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे यहाँ कहीं पार्टिकल है जो वर्टिकल से करीब करीब 30 डिग्री पे यहाँ पे रखा हुआ। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, यहाँ से इसको रिलीज किया गया रेस्ट पे से। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो रिलीज करते इस पे स्फीयर कितनी फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर मैं इस पार्टिकल का एफबीडी ड्रॉ करूं, सो आई विल फाइंड कि इस पे एक बाहर की तरफ कुछ नॉर्मल होगा और नीचे की तरफ इस पे एक एमजी होगा, ये वाला बिल्कुल डाउनवर्ड एमजी। तो ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस 30 एंड दिस इज इक्वल टू एम जी साइन 30, है ना। तो ये पार्टिकल एक तरह से सर्कुलर मोशन में है, बिकॉज ये एक ट्रैक स्फेरिकल है, तो सर्कल तो करेगा ही, थोड़ा सा रोटेट हो। इस समय आते ही उस पे जो फोर्स ट्रैक लगा रहा है वो तो नॉर्मल है, खाली नॉर्मल निकालना है हमें। और जो उसकी स्पीड है इस समय वो तो जीरो है, बिकॉज जस्ट हमने इसको रखा है, रिलीज किया है, तो उसी टाइम पूछ रहा है, रिलीज इंस्टेंट में पूछ रहा है, जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो स्पीड तो जीरो है। सो आई कैन राइट कि भाई इस पे इक्वेशन अगर मैं लिखूं सर्कुलर मोशन की, सो एम जी कॉस 30 माइनस एन नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू कुछ होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और ये स्पीड तो जीरो है इसकी इस समय, तो स्पीड जीरो कर दी। तो एन इक्वल निकल के आया एम जी कॉस 30, दैट इज इक्वल टू एम जी रूट 3 बाय 2। इस समय ट्रैक कितना नॉर्मल लगा रहा होगा। किसी और इंस्टेंट में निकालना तो भी निकाल सकते हैं, बस वहां पे हमको स्पीड पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट बी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर। अच्छा, अब एक पॉइंट पे आके वो कांटेक्ट लूज करेगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो दोबारा से क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि अब क्या हो रहा होगा। इसको मैं रख कर देता हूँ second में। तो अब क्या होगा। तो मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे कुछ लूज करेगा कॉन्टेक्ट अपना, तो यहाँ पे नीचे की तरफ इस पे कुछ एम जी लग रहा होगा। और ये एंगल फिर से पूरे एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये एंगल भी थीटा होगा, यहाँ पे लगेगा एम जी कॉस थीटा, बाहर की तरफ नॉर्मल, और यहाँ पे स्पीड है। फिर से मैं लिखता हूँ वही इक्वेशन सेंट्रीपिटल वाली, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम जो भी यहाँ पे स्पीड है बाय आर। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल करना बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट, कांटेक्ट लीव्स कर रहा है, दैट मींस कांटेक्ट लीव्स करने के इंस्टेंट पे नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा। दैट मींस कि जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी जी आर इंटू कॉस थीटा। तो जब ये वैल्यू हो जाएगी तब ये कॉन्टेक्ट अपना लीव कर देगा। नहीं, इससे हमारा पर्पस सॉल्व हुआ नहीं, बिकॉज हमको ना स्पीड पता ना थीटा पता इस समय। तो अब हमें इक्वेशन और चाहिए होगी जो आएगी एनर्जी के मदद से। तो ये हमारा, लेट्स से ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज आवर ग्राउंड। तो मैं लिखता हूँ यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये वाली फाइनल पोजीशन है। तो शुरुआत में देखते हैं इसके पास कितनी हाइट है। शुरुआत हाइट इसके पास ये वाली हाइट है, हाइट। तो ये रेडियस को आपने आर बोल रखा है, तो ये हाइट हो जाएगी आर कॉस 30 डिग्री। तो इनिशियली एनर्जी होगी एम जी इंटू आर कॉस 30 डिग्री प्लस काइनेटिक जीरो, बिकॉज हमने स्पीड जीरो दी है। बाद में कितनी होगी, बाद में हाइट ये वाली होगी, दिस वन। तो उस समय एंगल थीटा है, ये वाला, ये पूरा एंगल थीटा है। तो उस समय जो ये हाइट हो जाएगी यहाँ तक की, ये पूरा फिर से ये आ रही है, ये थीटा है, तो हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो दिस इज एम जी इंटू आर कॉस थीटा प्लस काइनेटिक होगी हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर ली जाती है, तो हो जाएगा ये, यहाँ पे एम बी आएगा एम जी आर cos theta is equal to 3 by 2 mgr cos theta and this is mgr cos 30। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो mgr तो कट ही गया, cos 30 होता है तो 3 by 2
ये आएगा 3/2 कॉस थीटा। तो कॉस वैल्यू निकल के आ जाएगा √3/3 इज इक्वल टू 1/√। इट मीन्स की जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 1/√2। अब इसको निकालने के लिए आप कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो यूज करें। निकालना हमको है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो आपने इसको छोड़ा था इस मूवमेंट से, जब उसका एंगल 30 डिग्री था, और फाइनल मूवमेंट पे जब लीव किया तो ये एंगल इसका थीटा है। तो ये डिस्टेंस निकालना, तो उसके लिए हमको एंगल चाहिए होगा, लेट से अल्फा। तो एंगल चाहिए वो निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस जो भी दे रखा है आपको आर इंटू अल्फा, जो भी एंगल टर्न किया है। अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा माइनस 30 डिग्री। तो इससे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। थीटा आपको पता है कॉस इनवर्स 1/3, इसको वैल्यू निकालें और 30 पुट करें, तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 0.43। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा। इस तरह के और भी बहुत सवाल होते हैं कि किस एंगल पे कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, इतनी स्पीड से थ्रो कर दिया। तो आप उन सारे सवालों को इनकी मदद से कर सकते हैं। एक आप इक्वेशन लिखो सेंट्रीपिटल की, और नॉर्मल को 0 करें, एंड देन एनर्जी कंजर्व करें, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। सो वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।